देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल और विकसित भारत 2047 में युवाओं की शक्ति भूमिका थीम पर खास फोकस रहेगा। क्या कुछ खास रहने वाला है कल के कार्यक्रम को लेकर, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दरअसल कल के कार्यक्रम में ध्वजारोहण तो होना ही है, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश के साथ समारोह में करीब 5000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2026 को दिल्ली के लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। इस बार समारोह का मुख्य फोकस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल और विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका पर विशेष फोकस रहेगा। खास बात यह है कि लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। साथ ही देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूरा कार्यक्रम पहले से तय हो चुका है। प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने से लेकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, 21 तोपों की सलामी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और राष्ट्र के नाम संबोधन और अंत में एनसीसी कैडेट्स और माय भारत वॉलंटियर्स के वंदे मातरम के सामूहिक गायन तक हर चरण में इस साल की थीम विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका की झलक दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उनका स्वागत करेंगे। रक्षा सचिव दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से प्रधानमंत्री का परिचय कराएंगे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी प्रधानमंत्री को सलामी बेस तक ले जाएंगे, जहां इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टुकड़ी उन्हें जनरल सलामी देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसका निरीक्षण करेंगे। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल होंगी। तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के पास होगी। थल सेना की टुकड़ी का नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा, नौसेना का लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा, वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार और दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार करने वाले हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का जिम्मा भारतीय थल सेना ने संभाल लिया है। लाल किले पर ध्वजारोहण, 21 तोपों की सलामी होगी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर की ओर जाएंगे। वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमण्यम और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को प्राचीर पर बने मंच तक ले जाएंगे। यहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले हैं। ध्वजारोहण में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान उनकी सहायता करेंगी। राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही 1721 फील्ड बैटरी की ओर से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके लिए स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल होगा। सेरेमोनियल बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास होगी, जबकि गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार संभालेंगे। पहली बार लाल किले पर इस बार वंदे मातरम भी गूंजने वाला है। जी हां, ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। इसके बाद तुरंत थल सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा और समारोह में मौजूद लोग राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन करेंगे। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। बैंड का संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह करने वाले हैं। ध्वजारोहण के साथ ही भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। इनमें एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा वंदे मातरम दर्शाने वाला ध्वज लेकर उड़ेगा। हेलीकॉप्टर की कमान विंग कमांडर रजत और स्क्वाड्रन लीडर अंकित वार्ष्णेय संभालने वाले हैं। पीएम के संबोधन की अगर बात करें तो संबोधन के बाद भी वंदे मातरम का गायन होगा। फूलों की बारिश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके भाषण के अंत की अगर हम बात करें तो एनसीसी कैडेट्स और माय भारत वॉलंटियर्स मिलकर वंदे मातरम का गायन करने वाले हैं। इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन होगा और इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 2500 लड़के और लड़कियां शामिल होंगे। इनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के एनसीसी कैडेट्स के साथ माय भारत वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। इन्हें लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर बैठाया जाएगा। ये मिलकर वंदे मातरम का आकार बनाएंगे।
ज्ञान पथ पर विकसित भारत 2047 थीम से जुड़े व्यू कटर भी लगाए जाएंगे। समारोह में 5000 विशेष अतिथियों को शामिल किया गया है। इस साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए करीब 5000 विशेष अतिथि आमंत्रित किए गए। इनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, महिला उद्यमी, युवा इनोवेटर्स, वैज्ञानिक, स्टार्टअप से जुड़े लोग, स्वच्छता कर्मी, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स, नर्सिंग स्टाफ, किसान, कारीगर, प्रशिक्षित युवा और अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महिला उद्यमियों, PMAY यू के लाभार्थियों, PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी, रेहड़ी पटरी वाले, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी स्वच्छता कर्मियों, PM सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के लाभार्थियों, PM विश्वकर्मा योजना के कारीगरों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े युवाओं को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पारंपरिक वेशभूषा में 1500 से ज़्यादा लोगों को इस समारोह में बुलाया गया है। लाल किले पर मेहमानों के लिए इस बार खास इंतजाम है। आगंतुकों की सुविधा के लिए 6 जगहों पर 25 क्लॉक रूम बनाए गए हैं। लोगों को उनके बैठने के घेरे तक पहुंचाने के लिए 200 वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। इसमें 100 NCC और 100 माय भारत वॉलंटियर्स होंगे। पुलिसकर्मी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। व्हील चेयर की ज़रूरत वाले लोगों की मदद के लिए मेट्रो स्टेशन और पार्किंग क्षेत्रों में NCC कैडेट्स तैनात रहेंगे। इस बार बैठक घेरों में VIP कल्चर नहीं दिखने वाला है। इस बार बैठक वाले घेरों के नाम VIP कल्चर से अलग संदेश देने के लिए देश की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं, जिसमें बदखल, भीमताल, चंद्रताल, चिलिका, दलपत, सागर, दिमना, दूध सागर, हाफलॉन्ग, हिरके, हुसैन सागर, कवर कांकरिया जैसी जो मुख्य झीलें हैं, पेंगोंग हो गया, रामगढ़ ताल हो गया, रविंद्र सरोवर हो गया, रुद्र सागर हो गया, शांति सागर हो गया, बेम्बाड़ और बुलर, ऐसी झीलों के नाम पर इनको नामांकन किया गया है। अब दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें तो सर्विस सुबह 4 बजे से शुरू होगी। 15 अगस्त को लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो रही है और सभी आमंत्रित मेहमानों के लिए मुफ्त ये रहेगी। निमंत्रण के साथ मेट्रो QR कोड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वैध पार्किंग लेवल वालों को लोगों को इसके लिए परेड ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था होगी। अपर सुभाष मार्ग से लोअर सुभाष मार्ग तक पैदल आवाजाही आसान बनाने के लिए रैंप और सीढ़ियां भी लगाई गई हैं। ट्रैफिक प्रतिबंधों की जानकारी गूगल और मैप्स के जरिए भी उपलब्ध रहेगी। मौसम को देखते हुए माधवदास पार्क, 15 अगस्त पार्क और प्राचीर पर मौजूद गणमान्य लोगों के लिए रेन पॉन्चो की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम के बाद लाल किले पर साफ सफाई का जिम्मा जो है वो NCC कैडेट्स और माय भारत वॉलंटियर्स के साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और दर्शकों के निकलने के तुरंत बाद प्लॉगिंग और कचरा हटाने का काम शुरू होगा। संभावित बारिश को देखते हुए लाल किले और आसपास की ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था की सफाई भी कराई जा रही है। तो इस तरह से 80वां स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है जो दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होता है उसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम ये है। अगर आप इस कार्यक्रम में जाने चाह रहे हैं तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आप किस तरह से कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।